नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और आज हम करेंगे बात संघर्षों की। देखिए, अगर आप अपने जीवन में जो भी आपके संघर्ष हैं, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी दर्द हैं, उन्हें वैसा ना देखकर किसी थोड़ी सी अलग नजर से देखें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और आज के सेशन में हम क्या बदलाव होगा अगर आप अपने संघर्षों को, अपने स्ट्रगल्स को रिफ्रेम करें, वही बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर जीवन से जुड़ी ऐसी बातें करते ही रहते हैं जिनसे जीवन आपको समझने में थोड़ा और ज्यादा आपको आसानी हो। तो देखिए, अपने संघर्षों को रिफ्रेम करना जो है ना, वो क्यों एक आर्ट होता है। देखिए, जो कुछ भी हमारे बाहर की परिस्थिति होती है ना, कुछ लोग उससे टूट जाते हैं। मान लीजिए किसी के कंधों पर बहुत बोझ है, लेकिन उसे वो बोझ ना माने, उसे अपनी जिम्मेवारी मान ले, तो वो अपने जीवन में उन परिस्थितियों को अलग नजर से देखेगा। कोई व्यक्ति है, उसे अपने जीवन में फेलियर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन वो उन फेलियर्स को फेलियर्स नहीं मान रहा है, उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स मान रहा है कि यार, अगर मैंने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मुझे फेलियर से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो अब वो उन फेलियर से टूटेगा नहीं। तो हमारे बाहर चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन अगर हम खुद अपने आप, अपने अंदर उन परिस्थितियों को किन्हीं अलग ढंग से परसीव करें और उन्हें रिफ्रेम कर दें, तो हमारा जीवन बदल जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी परिस्थिति को, अपने स्ट्रगल्स को रिफ्रेम करोगे, तो होता क्या है कि उस स्ट्रगल से आप वो ताकत छीन लेते हो कि वो आपको दबा के रखे, आपको परेशान करे। वो स्ट्रगल, वो परेशानी कहीं नहीं जाएगी बाहर, वो वहीं है, लेकिन वो आपको तंग नहीं करेगी। ये ताकत आपने उससे छीन ली। तो ये ताकत होती है कि अगर आप अपने स्ट्रगल्स को रिफ्रेम कर पाए। कैसे रिफ्रेम करते हैं, अब मुद्दा यह है कि अपने स्ट्रगल्स को रिफ्रेम कैसे करना है। सबसे पहली बात तो आपने ये देखनी है कि ट्रीट स्ट्रगल्स एज टीचर। कि जब भी कभी आपके जीवन में संघर्ष आए तो आपने उन्हें संघर्ष नहीं मानना है, उन्हें एक अच्छा टीचर मानना है कि ये संघर्ष मेरे जीवन में इसलिए आया ताकि मैं जीवन को और बेहतर समझूं, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। और असल में होता भी यही है। अगर आप जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे भी नहीं। तो अगर कोई संघर्ष है तो समझ लीजिए वो एक टीचर की तरह है, वो एक गुरु की तरह है जो आपको सिखाएगा। सब कुछ संघर्ष सिखाते हैं इंसान को। जो संघर्षों से नहीं गुजरा है कोई इंसान, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपने दूसरी चीज करनी है संघर्षों को रिफ्रेम करने के लिए, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आपने पॉसिबिलिटीज की तरह देखना है। कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, वो एक अपॉर्चुनिटी बन के भी आती है, वो एक पॉसिबिलिटी भी है। अगर आप ये देखेंगे कि यार, मेरे जीवन में ये परेशानी आ गई, अब मैं इससे कैसे लड़ूं, एक के बाद दूसरी परेशानी आ जाती है, दूसरे के बाद तीसरी आ जाती है, मैं तो परेशान हो गया। नहीं, वो बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो आप सिर्फ उसमें कोई वो अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे हो, वो पॉसिबिलिटी नहीं देख पा रहे हो। आप उस परेशानी को, उस मुद्दे को आप रिफ्रेम नहीं अपने माइंड में कर पा रहे हो कि यार, मैं इसको अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकता हूं। और मैं आपको अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं कि जो भी परेशानी आपके जीवन में आएगी, मैं भी पहले ये सोचता था ये परेशानी है, वो परेशानी है। उसके बाद जब थोड़ा सा रिफ्रेम किया तो लगा यार, ये तो मैं इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता हूं। मैं आज तक ये सब कुछ देखा क्यों नहीं। देखते ही नहीं हम उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मान बैठते हैं, जबकि वो पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप उन पॉसिबिलिटीज को एनकैश कीजिए। ये दूसरी बात है। इसके बाद तीसरी बात आपने ये करनी है कि आपने हमेशा जो कंट्रोलेबल है उस पर फोकस करना है। लाइफ में हम ज्यादातर अपना समय वहां पे गंवाते रहते हैं, उन बातों पे खर्च करते हैं, उन कार्यों पे खर्च करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर की हैं। भाई, दूसरा बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, देश में क्या हो जाएगा, है ना, विश्व में क्या हो जाएगा, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल चलेगा, क्या हालात हो जाएगी कैपिटलिज्म की, क्या सोशलिज्म, हमारे बहुत बड़ी बातें हमारे अकेले की कंट्रोल से बाहर है। आप उन पे अपना समय क्यों खर्च कर रहे हो। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप क्या बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी हैबिट्स पे क्या ध्यान दे सकते हो, आप अपने परेशानियों को जो अभी आपके आसपास हैं उनमें आप क्या बदलाव ला सकते हो। आप ला सकते हो बदलाव, वो आपके कंट्रोल में। आपने वो चीजों पर फोकस करना है। जब उन चीजों पर फोकस करोगे तो आपका जीवन बदलने लग जाएगा। और फोकस कैसे होगा, जब आप उन सारे संघर्षों को, जो स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं, उन्हें रिफ्रेम करोगे अपने माइंड में। अपने माइंड में समझोगे कि नहीं यार, ये ऐसे संघर्ष नहीं है, ये बदले जा सकते हैं, मैं ही थोड़ा बेवकूफ हूं, ये मानना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि मेक पॉजिटिव मीनिंग, है ना। हम ज्यादातर करते क्या है, जो इंसान होता है ना, एक बात ध्यान में रखिए, इंसान जो है ना, वो
एक ताकत है इंसान में, और वो ताकत है कि वो अपना मीनिंग खुद बना सकता है। वो अपना उद्देश्य, अपना पर्पस, वो अपना मीनिंग खुद गढ़ सकता है। ये जो हमारा चैनल है ना क्वेस्ट टीचर, इसका मतलब पता क्या है? मेरी एक बुक है जो लिखी है मैंने, नॉवेल है, वो लिखा है कि रिटर्न टू अराइव। उसमें बात करता है कि कोई भी इंसान जो है ना, वो जानवरों से अलग क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इंसान अपना मीनिंग खुद ढूंढ सकता है। अगर उसके कुछ मीनिंग है जो खो चुके हैं, तो वो इंसान में वो ताकत, सिर्फ इंसान में ही ये ताकत है पूरे जीव संसार में, कि वो अपना एक नया मीनिंग ढूंढ सकता है, गढ़ सकता है, बना सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसीलिए इंसान को क्वेस्ट टीचर कहा गया है उस किताब में। क्वेस्ट टीचर मतलब क्रीचर, क्वेस्ट प्लस क्रीचर, एक ऐसा जीव जो कि खोज पे निकलता है, जो खोज पे निकलने की जिसमें क्षमता है, वो निकल सकता है, वो नया मीनिंग बनाता है, वो नया कुछ ऐसा बनाता है कि इसकी नई खोज करनी है मैंने। इसी का नाम क्वेस्ट टीचर है। यही हमारे चैनल का नाम भी है और यही इस वर्ड का मीनिंग है। वैसे ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक अपने से गढ़ा हुआ शब्द है क्वेस्ट टीचर, एक ऐसा क्रीचर जो क्वेस्ट पे निकला हुआ है। और हम सब वो कर सकते हैं। हम अपने मीनिंग्स को पॉजिटिव भी बना सकते हैं, हम अपने मीनिंग को नेगेटिव भी बना सकते हैं। पॉजिटिव मीनिंग बनाइए, लेकिन जब आप पॉजिटिव मीनिंग कोई बनाएंगे, अपने जीवन जीने का कोई एक उद्देश्य बनाएंगे कि नहीं यार, मैंने जीवन इसलिए जीना है और अच्छे के लिए जीना है, आपके सारे स्ट्रगल्स जो हैं वो एक तरफ होंगे। आप सारे स्ट्रगल्स को हंसते हुए झेलोगे। आपने देखा बहुत बहुत बड़े महापुरुष जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम इस देश में किए या पूरी दुनिया में कहीं भी किए, उनका मीनिंग बहुत बड़ा था यार। उनका मीनिंग था कि मैंने दुनिया को गरीबी से आगे निकलना, मैंने अपने देश को स्वतंत्र करना है, ठीक है, मैं आज इतने करोड़ों लोगों के लिए फायदा करूंगा। तो जो भी परेशानियां उनके मार्ग में आई, उन्होंने उनको झेला। क्यों? क्योंकि उनका मीनिंग बहुत बड़ा था, पॉजिटिव था, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे थे। आप भी अपना कोई मीनिंग बनाइए। स्ट्रगल्स आपको बहुत छोटी चीज लगेगी, आपको पता नहीं लगेगा कि यार ये स्ट्रगल क्या है। कुछ लोग हैं अपने परिवार को, वो बोलते हैं मैंने अपने परिवार को आगे लेके जाना है, इस गरीबी से निकालना है। उनके लिए कोई मेहनत बड़ी नहीं है, उनको लगता है जो करना पड़ेगा करूंगा। बस वही रिफ्रेम कर लिया, पॉजिटिव मीनिंग एक अपने लिए बना लिया, वो आप भी बनाइए। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट जो काम आपने करना है कि आपने जूम आउट करना है। जूम आउट किया करो अपनी लाइफ में। जूम आउट का मतलब है कि जब भी हम संघर्षों के बीच होते हैं ना, संघर्षों के बहुत पास होते हैं, तो हमें ना बाहर क्या हो रहा है हम वो देख नहीं पाते, किसी भी चीज को दूसरी नजर से देख ही नहीं पाते। आपने कैमरा देखा ना, कैमरे को जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। जैसे उसको जूम इन करेंगे चीजें बड़ी 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 दिखने लगेंगी, जबकि वो है नहीं उतनी बड़ी। यही संघर्षों में हमारा हाल होता है। जब हम संघर्षों से लड़ रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा लग रहा है वो। ओकेजनली आपने आदत डालनी है कि आप कभी कभी जूम आउट किया करो, फिर बड़ी चीज भी होगी ना तो वो छोटी दिखने लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा उन संघर्षों से बाहर निकल जाओ, तो रिफ्रेम करने में आपको उन संघर्षों को आसानी होगी। क्योंकि फिर आप देखेंगे कि नहीं यार, ये चीज तो मैं बेवजह इसमें फंसा हूं, इतनी सारी चीजें और भी हैं, तो आपको पॉसिबिलिटीज और ज्यादा नजर आएंगी, आपको उनके समस्याओं के हल ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। तो आपने जूम आउट ज्यादातर करना है, ताकि आपको जो है वो उन संघर्षों को रिफ्रेम करने में आसानी हो, ठीक है। ये काम आपने अपने जीवन में करना है। तो अगर आपने एक बार अपने संघर्षों को रिफ्रेम करना सीख लिया, तो समझ लो आप उनसे बाहर निकल जाओगे, और वो संघर्ष आपको दबा नहीं पाएंगे, वो संघर्ष आपको रोक नहीं पाएंगे, आपकी एनर्जी नहीं वो संघर्ष चूसेंगे। उन संघर्षों से आपको लड़ना पड़ सकता है और लड़ते रहेंगे आप, लेकिन अब वो आपको आहत नहीं करेंगे। ये फायदा होता है अपने संघर्षों को रिफ्रेम करने का, और जो कि आप बहुत जल्दी सीख लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि पूरी उम्र काम आने वाली चीज है ये। ऐसा करेंगे तो संघर्षों से लड़ेंगे भी और फिर जीतेंगे भी, और फिर कभी संघर्षों से डर भी नहीं लगेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आज आपसे करनी थी। और अगर आपको ये लगता है कि ये एपिसोड किसी दूसरे बंदे के काम आ सकता है, तो इस एपिसोड को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि चैनल बड़ा हो और हम और ऐसी बातें करते रहें। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।